ऑल राइट, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टर एचडी। तो गाइस, आज हम जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था हमने कि हम नेक्स्ट वीडियो एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे लेकर आएंगे जो हमारा एक नॉर्मल पीपल से, नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा रिटर्न हमारा एक्स्ट्रा बना करके देगा। तो आज हम उसी स्ट्रैटेजी को लेकर के आए हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं, ये जो हमारी पूरी ईटीएफ वाली सीरीज चल रही है, जो हमने ये पूरी सीरीज बनाई है, इससे हमें बेनिफिट क्या हो सकता है। इससे हमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है इसमें, ईटीएफ जो है ये हमारी लॉन्ग टर्म में वेल्थ देता है। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में वेल्थ देता है। दूसरी चीज़, सेफ है एज कंपेयर टू स्टॉक्स। नेक्स्ट आता है हमारा, ये जब भी फॉल करेगा ये उसके बाद हमेशा वापस से उठेगा। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है, अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो उसमें क्या होगा, स्टॉक्स का क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक नीचे आया, ये हल्का सा रिटेस्ट किया, ऐसा भी हो सकता है ये नीचे से ऊपर गया और फिर ये वापस से रिटेस्ट पे आया और ये अपना सपोर्ट लेके वापस से यहाँ से ऊपर चला जाए। लेकिन इसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर ये वापस से नीचे आ रहा है तो ये यहीं से सस्टेन करके वापस से पूरा नीचे भी जा सकता है, और हमें ये नहीं पता कि इसको वापस से ऊपर आने में कितना समय लग सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा, लेकिन हमारा ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ में ये होता है, ये हमारा पूरे ग्रुप को, एक पूरे ऑर्गेनाइज ग्रुप के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ईटीएफ। जैसे कि हमारा कोई सा भी हो, वो सिंगल शेयर का नहीं होगा, उसमें 30 शेयर्स, दूसरा हमारा 50 शेयर्स भी होते हैं। कोई कोई सा ईटीएफ है हमारा, उसमें 250 शेयर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्या आता है कि ये हमारा सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही कोई डिप आया हमने इन्वेस्ट किया, फिर वापस से ही ऊपर चला, फिर वापस से डिप आया, हमने फिर वापस से इन्वेस्ट किया, फिर वापस से ऊपर चला, फिर वापस से डिप आया, हमने फिर इन्वेस्ट किया, फिर इसके अगेन बाद डिप आया, हमने और पैसा डाला, और डिप आया, हमने और पैसा डाला। लेकिन ये जैसे ही यहाँ से कंसोलिडेट करके रैली बनाना स्टार्ट करेगा तो फिर ये हमें सारे रिटर्न्स हमारे रिकवर करके देगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब हम आते हैं कि हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें कि भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई हम ज़्यादा अमाउंट तो है नहीं हमारे पास, हम 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये, ये सब चीज़ें हम पर मंथ डाल सकते हैं, जो कि लोग बेसिकली एसआईपी में करते हैं। अब एसआईपी में लोग क्या करते हैं, एसआईपी की अगर हम बात करें, लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट को, या तो फर्स्ट डेट आ गई, या फिर 5 आ गई, या फिर 10 आ गई। ये कुछ डेट्स ऐसी होती हैं, इसमें लोग क्या करते हैं कि भाई मेरी सैलरी आएगी और मैं सैलरी के आते ही ये सब चीज़ें इसमें डाल दूंगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना। हमें ये वाली जो डेट है ये बिल्कुल भी नहीं करनी फॉलो। इसके साथ हमें क्या करना है, हमें अपने डीमेट अकाउंट में, सपोज कर लो किसी बंदे का ये रहेगा, और ये क्या रहा, अगर कोई भी है वो क्या सोचेगा कि मेरे पास जो है, मुझे कितना करना है, मुझे 5,000 का मंथली इन्वेस्ट करना है। अब हम उसको क्या बोलेंगे कि जैसे कि हमारी मार्केट जो है वो, मार्केट हमारी अप्रोक्स 20 to 22 डेज ओपन रहती है इन अ मंथ। ठीक है, हमारी जो मार्केट है वो इतने दिन ओपन रहती है मंथ में। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये आ गया, हमारी क्या है, मार्केट ओपन रहती है 20 से 22 दिन महीने के। तो वो क्या बोला, जिसे इन्वेस्टमेंट करनी है कि भाई मेरे पास मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, नॉर्मली हम एक एवरेज फिगर 10,000 की पकड़ के चलते हैं कि 10,000 हमारा कोई भी बंदा होगा वो इन्वेस्ट करेगा। अब उसे क्या करना है, उसे कोई भी ये फर्स्ट को, 5 को, 10 को, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट नहीं रखनी जिसमें वो आके इन्वेस्ट करे। अपने जो भी अमाउंट हमें अपने डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट कर लेना। नेक्स्ट बात आती है कि हम, अगर हम डिसेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा क्या, कंपाउंडिंग करेंगे तो वो हमारा क्या रिटर्न बना के देगा। सिंपली हम, एक एसआईपी कैलकुलेटर है हमारे पास, इसके पास चलते हैं। अब हमने क्या करा कि कोई भी बंदा है उसने 10,000 मंथली इन्वेस्ट किया, कितने साल तक, एक नॉर्मल पीरियड पकड़ेंगे 10 साल। 10 साल तक उसने कितना, एक डिसेंट रिटर्न 30% का
उसने जनरेट किया, जो जिसमें भी उसने इन्वेस्ट कर रखा था वो 30% उसने एनुअली रिटर्न बना करके वो चलता रहा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होएगा। कैलकुलेट करा हमने 10,000 के अकॉर्डिंग, उसने 10 साल के लिए जो इन्वेस्ट किया था तो उसका कितना इन्वेस्ट हुआ था टोटल 12 लैक्स। लेकिन ये कंपाउंडिंग के साथ कितना बना, रिटर्न कितनी है 30%, तो ये कितना बना 47 लैक्स हो चुका है उसका, 12,000 मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया। अभी हम बात करेंगे, अब ये कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग ऐसे ही चलती है। अब अगर हम इसको 30, इसको अगर हम टाइम को बढ़ा देते हैं, ये हम 10 की जगह इसको कर देते हैं हम 15, तो अमाउंट हुआ हमारा 18 लैक्स। लेकिन ये क्या, ये जो हमारा इसका वेल्थ है ये कहाँ पहुँच गया 2.1 सी आर के पास, तो टोटल हम हो जाएगा इसमें 2.3 सी आर। ठीक है। लेकिन इतना क्या है कि कोई बंदा है भाई वो 15 साल तक नहीं रुक सकता, तो हम 10 को ही कंसिडर करके चलेंगे कि कोई, अब ये ऐसे ही होता है कि जैसे 10 ईयर्स के लिए किया तो कुछ और, अब 15 के लिए किया तो कुछ और, अभी इसको 20 करोगे ना, देखो ये क्या हुआ, 2 से सीधे 8 करोड़ पे पहुंच गया। कितना, 10,000 रुपये मंथ लगा के 8.5 करोड़ इसने अपनी वेल्थ जनरेट कर ली, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना है 24 लैक्स। अब बात करते हैं हम इन, अब हम जो स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है ऐसा कि जिसमें ये हमें डिसेंट रिटर्न जो हमारा 30% है इसको बढ़ा करके ये हमारा कितना हो जाए 40-45 इतना परसेंट हमारा एनुअली निकलने लगे। लेकिन इसको निकलने के लिए क्या होगा, ये निकालने के लिए एक स्ट्रेटजी सिंपल ये आ जाती है, जैसे कि हमारा निफ्टी हुआ, निफ्टी के साथ हमारा निफ्टी 20 आ जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निफ्टी 20 में इन्वेस्ट नहीं करना, हमारे लिए कुछ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ हम एक एनालाइज करते हैं जो हमारे पास लास्ट डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर रहे हैं, बाकी आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के पहले। अभी बात करते हैं हम, जैसे कि हमारा एक ETF है HDFC SML 250। अब अगर हम इसकी बात करें, इसको मंथली चार्ट पे लगा हुआ है। अभी ये देख लेते हैं हम, इसने हमारा इसका जो लो है वो कितना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज करते हैं 85 से स्टार्ट हुआ ये, सॉरी अभी देखते हैं इसको, ये हमारा स्टार्ट हुआ 85 से स्टार्ट हुआ और कहाँ गया, ये 187 गया। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, 85 से ही हमारा स्टार्ट हुआ, गया हमारा ये 187, और कितने दिन का हुआ पीरियड है इसमें, 19 मंथ्स का। अभी ये 19 मंथ्स का इसमें पीरियड डाल देते हैं, 19 मंथ्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बना। अब देखो ये जो है हमारा, ये अगर किसी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया होता, नॉर्मली भी किसी ने किया होता, तो उसको 50% का रिटर्न आता। अब देखो, अभी हमने यहाँ पे 45 का करा था, अभी हम यहाँ पे अगर 50 का कर देते हैं, देखो क्या अमाउंट चेंज हो रही है, 12 लाख पे 1.7 सी आर की इसमें वेल्थ बन रही है। लेकिन ऐसे ही अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर ETF हमारा इतना ही रिटर्न देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मिड कैप आई ETF। अब हम मिड कैप का देख लेते हैं अपना, मिड कैप ने क्या किया, इसका भी इसने भी अच्छा रिटर्न बना के दिया हमें। ये कितना स्टार्ट हुआ था 16.5 से स्टार्ट हुआ ये, और इसने 9 मंथ्स में 23 लगा दिया। 16.5 से स्टार्ट हुआ, 19 मंथ्स में इन्हें 23 लगा दिया, 9 मंथ्स में अभी रेट कर लेंगे इसका 45, ये हमें रिटर्न दिया इसने कितना 45। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मोमेंटम 30। मोमेंटम 30 में क्या है, ये भी देखो इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ। ये इसने कितना दिया, ये हुआ 26 से स्टार्ट हुआ, और ये 9 मंथ्स में 38 गया, 26 से 38, 26 से ये गया हमारा फ्यूचर वैल्यू 38, और ये भी 9 मंथ्स में गया, इसका कैलकुलेट, इसका 51% है। कितना एनुअल रिटर्न निकल गया 51%। अब गाइस ये क्या होता है कंपाउंडिंग में इतना रिटर्न ये, अब ये तो हमारे थे जिसने हमें 50% का, 51% का, 45% का ये रिटर्न दिया। नेक्स्ट हम दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमारा होता मे फैंग को ले लेते हैं, इन सब ETFs के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं और पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, कितना हुआ ये 44 से स्टार्ट हुआ, और हाई कितना है इसका 44 से स्टार्ट हो गया 102 जा रहा है, कितना 40 मंथ्स में, 44 से 102, 44 से 102 इन हाउ मेनी मंथ्स 40 मंथ्स, ए 40 मंथ्स यहाँ करेंगे हम 40 मंथ्स,
अभी कितना कैलकुलेशन है, अब ये इसका जो रिटर्न आया निकल के 25% का। लेकिन इसमें क्या करना था, अभी जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ये यहाँ से ऊपर गया, अब इसने डिप दी, यहाँ भी इन्वेस्ट करना है, इसने फिर डिप दी, यहाँ भी इन्वेस्ट करना है, फिर ऊपर गया ये, फिर वापस से इसने डिप दी, यहाँ भी इन्वेस्ट करना है। तो हमारा जो एवरेज था, ये 44 पे अगर स्टार्ट हुआ था, तो हमारा एवरेज लगभग लगभग 40, 38 और 39 का ये आना आ जाना था, इसका जो एवरेज प्राइस था। तब हमें ये रिटर्न अच्छा निकाल करके देता। तो ये सब चीज़ें हैं कि एक डिसेंट रिटर्न क्या है हमारा, 30% का, 32% का ये रिटर्न हमारा इन, अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा यही रिटर्न निकल करके आएगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में कि हमें करना क्या है। अगर सपोज करो हम HDFC SML 250, ये हमारा एक एसेट ETF है जो हमारा इस निफ्टी स्मॉल कैप की 250 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली स्मॉल निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट लगाना, इंडेक्स लगाना है निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये हमारा इंडेक्स आ गया। अभी हमें इसमें क्या देखना है, इसको हम शिफ्ट कर लेंगे डेली चार्ट, डेली चार्ट। अब डेली चार्ट पे शिफ्ट करने के बाद हमें क्या देखना है, जब भी ये हमें रेड में क्लोजिंग देगा, कितना, जब भी ये हमें रेड में क्लोजिंग देगा, हमें इन्वेस्ट करना है। अभी सपोज करते हैं ये छोटी सी कैंडल है, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये ये छोटी नहीं है, ये 1.8% की कैंडल है, ठीक है। अभी हम दूसरी बात करें, यहाँ पे एक हम और रेड दिख रही है, यहाँ पे क्या है, अगर हम इस पर्टिकुलर कैंडल की बात करें तो ये 1% की है अप्रॉक्स। नेक्स्ट बात करें हम, ये हमारी 1.5% की है अप्रॉक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये वाली, कोई भी हम कैंडल लेंगे डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम, ये कितने की है, 1.6% की इसकी बॉडी है। अगर हम इसको पूरा ऊपर से लेंगे अगर हम इसको पूरा लेंगे ऊपर से, तो इसकी जो कैंडल है ये पूरा जो है उस दिन निफ्टी स्मॉल कैप ट्रेवल करी है 2.6%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी हमें स्मॉल कैप में निवेश करना है तो क्या करना है, हमें डेली चार्ट पे आना है। डेली चार्ट पे डे एंड होने से पहले हमें आ जाना है, जैसे कि हमारा 3:30 पे मार्केट क्लोज होती है, तो 3 PM पे या फिर 3:10 3:15 के अराउंड हमें आ जाना है। अब हमें देखना है, अगर हमारा निफ्टी स्मॉल कैप कितना 1% से डाउन है, कितना 1% से डाउन है, तो हमें इन्वेस्ट करना है, तो हमें इन्वेस्ट करना है। कब, जब हमारा 1% से डाउन। तो इससे हमारा क्या होगा, जैसे ही हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका एवरेजिंग होती स्टार्ट हो जाएगी, ये यहाँ आया फिर स्टार्ट, फिर यहाँ आया देन स्टार्ट, फिर अगेन नीचे आया फिर स्टार्ट, यहाँ गया फिर वापस से नीचे आया स्टार्ट, यहाँ गया यहाँ से नीचे आया। जब भी हमारा 1% डाउन हो तो हमें इन्वेस्ट करनी है, और अगर हमें 2% या 2.5% 3% ये डाउन मिलता है तो हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही करनी है। क्योंकि देखो, अगर कोई यहाँ इन्वेस्ट कर रहा होता, यहाँ से इन्वेस्ट कर रहा होता, 2023 से बात कर रहे हैं, 2023 से किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, तो यहाँ पे कितना चल रहा था, 8569, 8569 चल रहा था। लेकिन अब कितना है ये, अब है ये 18,000। तो 8,000 और 18,000 वहाँ से एवरेजिंग करते करते क्या करता, उसका यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होती, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होती, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होती, फिर वापस से ऊपर गया यहाँ भी इन्वेस्ट होती, यहाँ गया यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होती, यहाँ गया यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होती। तो जब भी है, हमें कभी भी हायर लेवल्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है, हायर लेवल्स पे हमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें हमेशा क्या करना है कि जब भी मार्केट ने डिप दिया और उठा लिया, जब भी मार्केट ने डिप दिया उठा लिया। अब नॉर्मली हम इसको मंथली चार्ट पे देख लेते हैं, और मंथली चार्ट देखने के बाद अभी हम इसमें देखेंगे इसने हमें 9 मंथ्स का रिटर्न कितना दिया है। यहाँ से पकड़ लेते हैं, मार्च 2023 से 18 मंथ्स का है ये, इसने हमें 100% का दिया है, जो कि हमारा निफ्टी जो हमारा ETF है HDFC SML 250 उसने दिया है। अब लेकिन उसका डाटा हमारे पास कहाँ से है, मार्च से, 9 मंथ से, 3 4, यहाँ से देख लेंगे, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, यहाँ से हमारे पास उसका डाटा अवेलेबल है। तो इतने मंथ्स में इसने कितना दिया है, 32%। लेकिन अगर हम इसी के ETF पे चले जाते हैं, HDFC SML 250, अगर हम इस पे चले जाते हैं, अरे HDFC SML 250 ये आया, तो इसका हम देखेंगे फेब 23 से,
इसका देखेंगे हम Feb 23 से इसने हमें कितना रिटर्न दिया है। इसने हमें रिटर्न दिया है 115% का Feb 23 से। अभी हम निफ्टी स्मॉल कैप देख लेंगे। Feb 23 से, Feb 23 यहाँ होगा, यहाँ से Feb 23 से इसने दिया है हमें 109%। तो ये भी 250 है, वो भी 250 है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारा 109% आ रहा है, लेकिन उसमें हमारा कितना आ रहा है, 115%। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि जो कुछ कंपनीज इसके अंदर होती हैं वो डिविडेंड हमारे अकाउंट में आ जाता है, और जो अदर कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड वापस से हमारा री इन्वेस्ट कर देती हैं जो हमारा ईटीएफ में होता है। तो ईटीएफ में ये होने से अप्रोक्सीमेटली 6.5% का चेंज आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे। तो ये हमारी सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है कि जब भी हमारा नीचे जाएगा तभी हमें इसको बाय करना है। कोई सा भी देख लेंगे, जो भी जिसमें भी हमें इन्वेस्ट करना है, जिस भी चीज़ में हमें इन्वेस्ट करना है उसमें हमें क्या देखना है, सिंपली हमें देखना है कि जब भी हमें इन्वेस्ट करना है वो हमारा रेड होना चाहिए। अभी हम अगर इसमें बात करेंगे, ये मिड कैप का इंडेक्स है, तो इसमें क्या है, हम निफ्टी मिड कैप के चार्ट पे जाएंगे, निफ्टी मिड कैप, मिड सेलेक्ट, इसमें जाएंगे, इसमें देख लेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे इसको लगाएंगे, जैसे ही ये रेड रेड बनाता चलेगा हम इसको इन्वेस्टमेंट इसमें अपनी बनाते हुए चलेंगे। तो जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, निफ्टी एसएमएल ने हमें 50% का रिटर्न दिखा रहा है, वो हमें कितना, 2 ईयर्स में। अब ऐसा नहीं होगा कि हमेशा वो 50% का ही रिटर्न दिखाएगा, वो ऐसा भी हो सकता है कि कम कर दे, वो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा कर दे। ऑन एन एवरेज हम मान के चलेंगे कि हमारा 50% निकलेगा, क्योंकि हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। तो 10,000 अगर पर, अब इसमें एक चीज़ और है, अब हमें क्या करना है कि ऐसा भी तो होगा कि किसी दिन ग्रीन क्लोजिंग देगा, तो जिस दिन भी ग्रीन में क्लोजिंग आएगी तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। क्लियर? जब भी ग्रीन क्लोजिंग आएगी तो हमें कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी। लेकिन जब भी रेड क्लोजिंग आएगी, जब भी रेड क्लोजिंग आएगी तो हमें इन्वेस्टमेंट हमें करनी है। जब भी रेड क्लोजिंग आएगी हमें इन्वेस्टमेंट तभी करना है, ग्रीन क्लोजिंग में हमें कुछ नहीं करना। अब सपोज करते हैं, अब किसी के पास कितना फंड है, अब अगर किसी के पास फंड है 10,000 का, अब बात करते हैं कि मार्केट हमारी ओपन होती है 22 डेज, ठीक है। अब 22 डेज हमारी मार्केट ओपन होती है, तो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो उसका पर डे का 500 का 450 के अराउंड आ जाएगा। 500 इसको मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, 450 टू 500 का इसमें पकड़ लेते हैं कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी कितना, पर डे का 4 to 500 हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट आ गया पर डे का, ठीक है। अब जिस दिन हमारा, सपोज करते हैं ये हमारा डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है, ये डे 4 है, ये डे 5 है। इस दिन तो आई ग्रीन क्लोजिंग, नहीं करना कुछ। इस दिन आई ग्रीन क्लोजिंग, कुछ नहीं करना। इस दिन फिर ग्रीन क्लोजिंग आई, कुछ नहीं करना। तो हमें 500 यहाँ लगाने थे, 500 यहाँ लगाने थे, और 500 ही यहाँ लगाने थे। तो ये हो गए हमारे टोटल कितने, 1500। क्लियर? ये हमारे हो गए 3 दिन के 1500, क्योंकि हमने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि 3 दिन हमारी ग्रीन क्लोजिंग आई है। अब बात आई चौथे दिन की, इसमें क्या होगा, हमारा 500 यहाँ भी तो हमें इन्वेस्ट करना था, कि अगर हम पर डे की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, 1500 तो ये और 500 ये, जैसे ही रेड क्लोजिंग आती है तो हमें 2000 का इन्वेस्टमेंट अपने ईटीएफ में कर देना है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये है। अब किसी दिन 2 दिन क्लोजिंग आएगी, 2 दिन क्या क्लोजिंग आएगी, अब एक दिन 500, जिस दिन आई ग्रीन क्लोजिंग इसमें हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट डे आ गई रेड क्लोजिंग, ठीक है। अब जैसे ही ये रेड क्लोजिंग आई तो 500 ये वाले और 500 इस दिन के, टोटल हमें इन्वेस्टमेंट करके दे देंगे हम उसको 1000 रुपीज़ की। तो सिंपली ये हमारा
क्या कौन सा कंसेप्ट आता है, बाय ऑन डिप्स का, कि जब ऊपर है मार्केट हमें कुछ नहीं करना, नीचे आते ही इन्वेस्टमेंट, फिर वापस ऊपर कुछ नहीं करना, नीचे आते ही इन्वेस्टमेंट, फिर वापस ऊपर गई कुछ नहीं करना, नीचे आते ही इन्वेस्टमेंट। तो हमारा इसमें क्या होगा, जैसे ही मार्केट ऊपर चलेगी, ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर ऊपर ये ऊपर ये ऊपर, क्योंकि कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाती और ऐसे नीचे नहीं जाती, हमेशा ऐसे ही जाएगी, हायर हाइज बनाती है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कौन कौन से पॉइंट पर आ जाएगा, इस ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल लोगों की, वो क्या करते हैं, एक फर्स्ट को, 5 को, 10 को आके इन्वेस्ट करते हैं। और उन दिनों ये देखा जाता है कि हमेशा फर्स्ट ऑफ द मंथ हमेशा मार्केट अपने टॉप पे होती है। तो जो टॉप पे अपना इन्वेस्ट करके 30% रिटर्न निकाल रहा है, तो अगर हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो हम उसको +20% एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा रिटर्न एनुअली 50% तक भी आ सकता है। तो अब नॉर्मली बात करें कि 10,000 हमने इन्वेस्ट किया, एवरी मंथ इन्वेस्ट किया हमने 10 ईयर्स के लिए, और 50% का हम एक डिसेंट रिटर्न जनरेट कर पाए, तो उसमें हमारा क्या होगा, 12 लैक्स हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और 1.6 करोड़ की हमारी वेल्थ गेन हो जाएगी, टोटल हमारा 1.7 CR हो जाएगा। अगर हम इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा 1.6 CR की जगह 1.1 CR रह जाएगा, जिसके रिगार्डिंग हमने 6% का इन्फ्लेशन 10 साल के बाद आगे इसमें लगाया है। और 1 CR कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, जितना अमाउंट ये आज बढ़ा है उस टाइम भी ये उतना ही होगा। 1.6 CR की जगह 1.1 CR है, बस सिंपल एज दैट। तो ये हमारी एक नॉर्मल सी स्ट्रेटजी थी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।